अगर देखा जाए तो लगातार बिहार की राजनीति का मूवमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है 180 से 360 डिग्री कोण पर जाकर के टिकी हुई है। अब इसके बाद की राजनीति क्या होगी, इसका कयास लगाया जा सकता है। हालांकि एक तरफ जहां लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ नज़र आ रहे हैं कि वो बिहार सहित देश की राजनीति पर अपना आधिपत्य जमाने के रास्ते में निकल चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात यह है कि लगातार नीतीश कुमार मजबूत होने की जगह कमज़ोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर नीतीश कुमार अपनी रणनीति और राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके पास अपना गट्स नहीं हो तो दूसरे के गट्स पर आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। इस सवाल का जवाब खोजने जब नीतीश कुमार जाते हैं तो उनको नज़र आता है कि उनका लौकुश समीकरण जो है वो धीरे धीरे उनसे खिसक रहा है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार भ्रमण पर भेजा गया है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के बावजूद उन पर यह आरोप लग रहा है लगातार कि वो पार्टी के आइडियोलॉजी को या अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत देख करके जब उनके सभाओं में लोगों की संख्या कम होने का दंश झेल रही है जनता दल यूनाइटेड, वहीं आपको पता है कि एक चिट्ठी भी जारी हुई थी, जो चिट्ठी इस बात की थी कि जब भी उपेंद्र कुशवाहा किसी क्षेत्र में जाएं तो वहां जदयू के कार्यकर्ता जुटें, हुजूम नजर आए। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो लौकुश समीकरण लेकर के चले थे, उन लौकुश समीकरण में नीतीश कुमार को यदि अलग हटा दिया जाए तो समीकरण तभी ध्वस्त हो गया था जब आरसीपी सिंह को जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि आरसीपी सिंह ने अपने से इस्तीफा दिया था, पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था, लेकिन शोकॉज नोटिस से वो काफ़ी परेशान थे। इन सब के बीच में नीतीश कुमार को दूसरा कोई रास्ता नहीं निकला और जदयू के लोगों ने आरसीपी सिंह पर पार्टी को तोड़ने का जो आरोप लगाया, उस आरोप का भी कोई भी प्रमाण नहीं मिल पाया। इन सब के बीच में जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लौकुश समीकरण को साधने और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हुए हैं, वहीं आरसीपी सिंह भी रह करके जो यात्रा पर निकल रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए बेचैनी पैदा कर दे रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से पार्टी के भीतर अब खुल करके लोग सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की ही पूर्व मंत्री और विधायक बीमा भारती ने अपने ही पार्टी के नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगाया। उसके बाद से लेसी सिंह भी चुप नहीं रहीं और उन्होंने उन पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया। इसके बाद खुल करके पार्टी के भीतर का मामला जो है वो सामने आ गया और कहीं ना कहीं इस बात को देख करके अब ये कहा जा सकता है कि लालू जहां मोदी का किला ढहाने के लिए निकले, उससे पहले ही नीतीश खेमे में बवाल शुरू हो गया है। ये बवाल इतना ही तक नहीं है, इसके अलावे भी कहा जा रहा है कि लगातार आरसीपी सिंह के हुजूम में कई ऐसे नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जिला के कार्यकर्ता हैं, जिला के पदाधिकारी हैं जो उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो ज़मीनी हकीकत थी और बूथ लेवल पर जनता दल यूनाइटेड जो अपना विस्तार करना चाहती थी, उसको झटका जरूर लगा है। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के हुजूम में हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, वीडियो दिखाया कि काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ ही नारे भी लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन नारों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसके साथ ही जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और नीतीश कुमार ने जब से विपक्ष को एकजुट करके केंद्र पर हमला बोलने का 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का अभियान छेड़ा है। हालांकि इस अभियान के पीछे लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद लगातार इस बात का प्रमाण भी रहे हैं कि जब जब वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई बड़ी मुहिम का हिस्सा हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें हुई हैं, चाहे वो 2015 हो, 2004 हो या 2009 हो। इससे पहले भी लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा मुश्किल पैदा करते रहे हैं। 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार भले ही संबंध रखे हों, लेकिन लालू प्रसाद ने कोई संबंध नहीं रखा और अपने
आइडियोलॉजी पर हमेशा खरा उतरे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे मौके आए जिसमें कोशिश की। 2017 में एक हवा भी उड़ी थी कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक, जिसके आधार पर वो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करते हैं और हैं भी, वो ध्वस्त हो जाएगा। नीतीश कुमार यही करके अपने वोट बैंक को समाप्त करते चले जा रहे हैं। एक तरफ इस बार जब महागठबंधन में आए हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में नीतीश कुमार लंबे समय तक टिक पाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके पार्टी के भीतर जो हंगामा मचा हुआ है वो भी नीतीश कुमार को काफ़ी परेशान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने के लिए अगर नीतीश कुमार अपने समीकरण के अलावे अगर नहीं साधने में सफल होते हैं तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के वोट बैंक के आधार पर वो कितनी लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे और इस लड़ाई में वो कैसे नेतृत्व कर पाएंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि उदाहरण इस देश में कई हैं, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। जब कई ऐसे नेता देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं जिनका वोट बैंक और आधार लगभग नगण्य रहा हो, ऐसे ही नेता बन चुके हैं। IK गुजराल सहित ऐसे कई नेता हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनको ये पता भी नहीं था, कभी सोचे भी नहीं थे कि देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद इन सारी चीज़ों को लेकर के एक नए धागा में, सूत्र में पिरोने की कोशिश में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार को आगे कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू जब मोदी का किला ढहाने की बात करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं, तो उस प्लान के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार का जो टसन है, जो उनका ऑरा है, वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। इसके पीछे चिराग पासवान खड़े नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ RCP सिंह खड़े नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके पुराने दोस्त जो कि लंबे समय तक, या कहा जाता है कि LJP को के टूटने और LJP में पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाने तक में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का हाथ रहा है, आज वो भी उनसे दूर हो गए हैं और उनके नीतियों को लेकर के उन पर आरोप लगा रहे हैं, उंगली खड़े कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ तो हैं, लेकिन लालू प्रसाद की आइडियोलॉजी पर खरा उतरने में अभी उनको समय लगेगा और अपनी पार्टी को संभालना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टी के भीतर मचे बवाल को लेकर के अब लोगों के, आम जनता के पास जो संदेश जा रहा है, वो संदेश कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर साबित कर रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बड़ी बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।